देश विदेश के इस बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। खबरों का रुख जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में शाहरुख खान का बेटा मुद्दा बन रहा है। क्रूज पार्टी में ड्रग्स लेने के आरोप में पकड़े गए फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन के समर्थन में कांग्रेस नेता उतर गए। भारत की बर्बादी के सपने देखने वाला पाकिस्तान अब दुनिया के 10 सबसे ज्यादा कर्जदार देशों में से एक बन गया है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान उन 10 लोगों में शामिल है। पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच इन दिनों टकराव चल रही है, जिसकी जड़ है तालिबान, जिससे मुलाकात की वजह से बाजवा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ को बदल दिया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक पिछड़ी जाति के छात्र पर बेरहमी से लाठी डंडे बरसाने का वीडियो सामने आया है। हमले में घायल छात्र ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखीमपुर खीरी हिंसा की निंदा की है। अमेरिका के दौरे पर गई सीतारमण ने मंगलवार को हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर बयान दिया। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर मध्य प्रदेश की है, जहां मध्य प्रदेश में उपचुनाव में शाहरुख खान का बेटा अब मुद्दा बन चुका है। क्रूज पार्टी में ड्रग्स लेने के आरोप में पकड़े गए फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन के समर्थन में कांग्रेस के नेता उतर चुके हैं। प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने रैगांव की चुनावी सभा में स्टार प्रचारक की हैसियत से पहुंचे थे। वे मंच पर ही आर्यन पर बात करने लगे। उन्होंने कहा कि आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अजय सिंह ये भी बोले कि कोई कानून नहीं है जो किसी को अरेस्ट कर ले और उसे जमानत ना दे। बघेली भाषा में बोलते हुए राहुल ये भी कह रहे थे कि आज कौन बच्चा जो नशा नहीं करता। अभी यही देख लें, किसी बिल्डिंग के पीछे कोरेक्स की बोतलें पड़ी हुई मिल जाएंगी आपको। तो भारत की बर्बादी के सपने देखने वाला पाकिस्तान अब दुनिया के 10 सबसे ज्यादा कर्जदार देशों में से एक बन गया है। विश्व बैंक की अगर रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान उन 10 देशों में शामिल हो गया जिन्होंने बाहरी देशों या संस्थाओं से सबसे ज्यादा उधार लिया। कोरोना संक्रमण के बाद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए दोहरी मार लेकर आई। पाकिस्तान को अब विदेशों से कर्ज मिलने में मुश्किल हो सकती है। डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव यानी DSSI के तहत पाकिस्तान के सभी कर्ज सस्पेंड किए जा सकते हैं। इस पहल के तहत जो भी विकासशील देश खस्ता हालत में हो चुके हैं, कुछ समय के लिए उन्हें मिलने वाला कर्ज सस्पेंड कर दिया जाता है। इसे डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव कहा जाता है। इन देशों की लिस्ट में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, इथियोपिया, घाना, केन्या, नाइजीरिया, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, अंगोला, जाम्बिया जैसे देश शामिल हैं। तंग हाली से गुजर रहे और दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान ने करीब 4 महीने पहले चीन से कर्ज माफी की गुहार लगाई थी, लेकिन चीन ने यह करने से साफ इनकार कर दिया। इमरान खान सरकार ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत लिया गया $300 करोड़ माफ करने की अपील की थी। पाकिस्तान चाहता था कि चीन कर्ज को माफ कर दे और CPEC प्रोजेक्ट की रीस्ट्रक्चरिंग भी कर दे। तो पाकिस्तान के PM इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच इन दिनों टकराव की स्थिति हो गई है। इसकी जड़ है तालिबान, जिससे मुलाकात की वजह से बाजवा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ को बदल दिया है। दरअसल बाजवा ने पिछले हफ्ते ISI चीफ जनरल फैज अहमद हमीद हटाकर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद हजाम को अपॉइंट कर दिया था, लेकिन इमरान खान के ऑफिस से इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तभी से इमरान खान और बाजवा के बीच तल्खी की खबरें आ रही। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इमरान खान नहीं चाहते थे कि फैज अहमद को ISI चीफ के पद से हटाया जाए, लेकिन बाजवा ने साफ कह दिया कि इमरान को सेना के मामले में दखल देकर अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए। अगर वे चाहें तो हमीद को 15 नवंबर तक एक्सटेंशन दिया जा सकता है, लेकिन इसके बाद उन्हें पद पर नहीं रखा जा सकता। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी भी एक टीवी शो में कह चुके हैं कि इस मुद्दे पर इमरान खान के रवैये की वजह से विवाद की स्थिति बनी हुई है और यही वजह है कि सरकार की तरफ से अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। पाकिस्तान सरकार का तो यह भी कहना है कि इमरान खान और सेना प्रमुख के बीच कोई विवाद ही नहीं हुआ है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ISI चीफ बदलने को लेकर इमरान खान और बाजवा के बीच लंबी चर्चा हुई थी। बाजवा ने इस मामले में सरकार को भरोसे में लिया था। चौधरी ने कानून का हवाला देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री के पास यह अधिकार है कि वे आर्मी चीफ से चर्चा करें और ISI चीफ की नियुक्ति कर सकते हैं। तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक पिछड़ी जाति के छात्र पर बेरहमी से लाठी डंडे बरसाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। हमले में घायल छात्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वायरल वीडियो में बदमाश हमला करने के साथ ही बीच बीच में छात्र को पानी भी पिलाते दिख रहे हैं।
वारदात 9 अक्टूबर की बताई जा रही है, लेकिन वीडियो अब सामने आया है। इस मामले में महेंद्रगढ़ पुलिस ने आधा दर्जन नामजद सहित कई लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया। एक आरोपी विक्की उर्फ फुकरा को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने उसे 2 दिन की रिमांड पर भेजा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी गौरव की मौत का कारण बेरहमी से हुई पिटाई ही बता रही है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव बवाना निवासी 18 वर्षीय छात्र गौरव यादव, जिसकी 9 अक्टूबर की दोपहर महेंद्रगढ़ से बाइक पर अपने घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में गांव मालड़ा में नहर के पास रवि, कप्तान अजय और मोहन समेत 10 लोगों ने रोक लिया। इससे पहले गौरव कुछ समझ पाता है, उन चारों ने उसके ऊपर उसे घेर कर उसे पीटना शुरू कर दिया। एक आरोपी घटना का वीडियो बना रहा था। बाकी लोग गौरव पर लाठी डंडों की बौछार करने लगे, जिससे आरोपी वहां से हटा देते। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखीमपुर खीरी हिंसा की निंदा की है। अमेरिका के दौरे पर गई सीतारमण ने मंगलवार को हॉवर्ड कैनेडी स्कूल में बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर बयान दिया। वित्त मंत्री लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की हत्या और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर सवालों के जवाब दे रही थी। इस दौरान उनसे पूछा गया, इस बार प्रधानमंत्री वरिष्ठ मंत्रियों की ओर से कोई बयान क्यों नहीं आया। इस पर उन्होंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा कि आपने एक ऐसी घटना को उठाया है जो बिल्कुल निंदनीय है। हम बीजेपी में हर कोई ऐसा सोचता है। मेरी पार्टी या मेरे प्रधानमंत्री किसी भी आरोपी को लेकर रक्षात्मक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी बहुत सारी खबरें कर रही हैं, आपका इंतजार बने रहिए। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए फिर से एक बार करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां लखीमपुर हिंसा की लड़ाई अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई। जी हां, बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति को लखीमपुर हिंसा से जुड़े तथ्य और ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी नेताओं ने इस मामले में आरोपी आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को उनके पद से हटाने की मांग की है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवारों का कहना है कि जिसने भी उनके बेटे की हत्या की है उसे सजा मिले। जिस व्यक्ति यानी आशीष मिश्रा की बात हो रही है यहाँ पर, उसने हत्या की है, उसके पिता देश के गृह राज्य मंत्री हैं, जब तक वह अपने पद पर हैं तब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये बात हमने राष्ट्रपति को बताई है। प्रियंका ने भी राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि गृह राज्य मंत्री अपराधी के पिता हैं, जब तक उनकी बर्खास्तगी नहीं होगी न्याय नहीं हो सकता। शहीद पत्रकार और किसानों के परिजनों को की ये मांग है। उन्होंने साथ में ये बताया कि राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया है कि वह खुद इस मामले पर आज सरकार से बात करेंगे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि हमने राष्ट्रपति को लखीमपुर खीरी हिंसा के संबंध में जानकारी दी। हमने 2 मांगे उनके समक्ष रखी। पहली, सिटिंग जज से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दूसरी ये कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को या तो इस्तीफा देना चाहिए या बर्खास्त कर देना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी, गुलाम नबी आजाद, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी इस दौरान शामिल थे। जयपुर के कोटपूतली में मंगलवार रात एक शार्प शूटर ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। शार्प शूटर रूपा चंद उर्फ सुखा गुर्जर शराब ठेकेदार की हत्या के मामले में फरार था। उसके साथ 2 अन्य बदमाश भी थे। दरअसल पुलिस सुखा शूटर को पकड़ने पहुंची थी। इस दौरान उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने घेर लिया तो पिस्टल से खुद के ही सर में गोली मार ली। सुखा की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी शव को अस्पताल में रखवाया गया है। बता दें कि एसएसपी राम कुमार कसमा ने बताया कि रूपचंद उर्फ सुखा गुर्जर, जिसकी उम्र 21 साल है, जो सुरेश कुमार निवासी खेती झुंझुनू का बेटा है, उनकी मौत हुई है। सुक्खा खेतड़ी में शराब ठेकेदार की हत्या के मामले में 6 महीने से फरार चल रहा था। इस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित हुआ था। सुक्खा के खिलाफ हत्या, लूट और मारपीट के 4 मामले पहले से ही दर्ज थे।
कोटपुतली थानाधिकारी दिलीप सिंह को रात करीब 11 बजे सुक्खा की लोकेशन मिली। पुलिस बालाकार नांगला में पहुंची तो उसके साथ 2 अन्य बदमाश भी थे। पुलिस को देखते हुए भागने लगे। 3 बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार थे। गाड़ी को हाईवे से उतारकर बाजरे के खेत में घुसा दिया गया, फिर गाड़ी से उतरकर भागने लगे। तीनों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। 2 बदमाश दूसरी दिशा में भाग गए। पुलिस ने सुक्खा को अंधेरे में चारों तरफ से घेर लिया। खुद को घिरा देखकर सुक्खा ने पिस्टल से सिर पर गोली मार ली। पुलिस ने पास जाकर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर एएसपी शंकर दत्त शर्मा, एएसपी राम कुमार कसमा, डीएसपी दिनेश यादव मौके पर पहुंचे। जयपुर से एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। राजस्थान में बिजली संकट बरकरार है। प्रदेश के सभी पावर प्लांट्स की बंद पड़ी सारी यूनिट को फिर से चलाने के लिए कुल 1,08,000 टन के करीब कोयले की जरूरत है, यानी 27 रैक कोयला प्रदेश को रोज मिलने पर सभी यूनिट शुरू हो पाएंगे। रोजाना औसतन तौर पर प्रदेश को 15 रैक ही कोयला मिल पा रहा है। हालांकि ऊर्जा विभाग को सभी प्लांट्स को चलाने के लिए मोटे तौर पर 21 रैक कोयले की जरूरत महसूस हो रही। फिलहाल विभाग के पास से कोई गणित नहीं है इतने रैक आने के बाद बिजली उत्पादन क्षमता के अनुरूप शुरू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वहीं आपको बता दें कि ऊर्जा विभाग और बिजली उत्पादन से जुड़े कुछ विशेषज्ञों ने से जाना है तो पता चला है कि सभी पावर स्टेशन को चलाने के लिए कम से कम कितने रैक कोयले की जरूरत है। तो क्या है पावर बिजली की स्टेशन की बिजली पैदा करने वाली यूनिट्स को, चलिए आइए आपको बताते हैं कोयले की गणित, सरकार के पास क्या है इसकी व्यवस्था। तो उधर विधानसभा उपचुनाव के कारण कांग्रेस सत्ता और संगठन के बदलाव की चर्चाएं रुकने के बाद एक बार फिर सियासत गरमाने लगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 16 अक्टूबर को दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। गहलोत कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में शामिल होने वाले हैं। इस साल गहलोत का ये दूसरा दिल्ली का दौरा होगा। इससे पहले गहलोत 27 फरवरी को दिल्ली में गए थे। गहलोत कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य तो नहीं है, लेकिन अब तक की बैठकों में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते रहे, इसलिए मुख्यमंत्री के तौर पर इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम गहलोत के दिल्ली दौरे की सियासी हलकों को अभी से चर्चाएं मिलने लगे। बता दें कि लंबे समय से अटके मंत्रिमंडल फेरबदल, राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन विस्तार पर हाईकमान से चर्चा की जा सकती है। गहलोत की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात होने पर भी इन लंबित मुद्दों को हरी झंडी मिलने के पूरे आसार। दिल्ली दौरे में गहलोत संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रभारी अजय माकन सहित पार्टी के कई वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं के साथ मिल सकते हैं। आपको बता दें कि गहलोत के हाईकमान से चर्चा के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल का रास्ता और भी साफ होने के आसार है। उसकी टाइमिंग कुछ भी हो सकती है, चाहे वह दिवाली बाद हो या उससे पहले हो। तो वहीं बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत अर्जी पर अब दोपहर 2:45 पर सेशन कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। इस सुनवाई की बात करें तो पहले एनसीबी ने स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में अपना जवाब भी दायर कर दिया था। इसमें एनसीबी ने आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए आरोपियों का एक दूसरे से अलग होने का बात बताई थी। आरोपी आर्यन खान के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है, इसके बावजूद वह पूरे साजिश में शामिल है, ऐसी बातें सामने आई है। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। उन्हें ऑर्थर रोड जेल में रखा गया है। शाहरुख ने आर्यन के लिए मुंबई की नामी वकील अमित देसाई को हायर किया है। सतीश मांझी के साथ मिलकर इस केस की पूरी पैरवी कर रहे हैं। और बता दें कि देसाई ने साल 2002 में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को हिट एंड रन केस में बरी कराया था। इससे पहले आर्यन की जमानत अर्जी का मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी कोर्ट में भी खारिज की जा चुकी है। आर्यन समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए एनसीबी ने कहा है कि आरोपियों में एक का रोल दूसरे से अलग नहीं हो सकता। आरोपी के पास से कोई बरामदगी तो नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद वह इस पूरे प्रकरण में शामिल बताया जा रहा है। खान पर प्रतिबंधित सामग्री को खरीदने का आरोप है। अरबाज के पास से प्रतिबंधित सामग्री पाई भी गई थी। हम विदेश में लेन देन से संबंधित मामले की जांच भी कर रहे हैं। तो वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे की खबरों की ओर। खबर यहाँ त्योहारी सीजन के बारे में है, क्योंकि त्योहारी सीजन में सोने चांदी की कीमत में एक बार फिर से इजाफा होने लगा है। बुधवार को नवरात्रि के 7वें दिन की बात करें तो जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों की बात करें तो जयपुर में 24 कैरेट
प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत में 150 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़ाकर 84,600 रुपए हो गई है। वहीं 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत में 46,300 रुपए पर पहुंच गई, जबकि सोना 18 कैरेट 37,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट 30,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। जबकि चांदी की कीमत में आज 2 दिन बाद भी इजाफा देखने को मिला है। बुधवार को जयपुर में चांदी की कीमतों में 150 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है, जिसके बाद जयपुर में आज चांदी रिफाइंड 63,600 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। सराफा व्यापारियों के अनुसार सोने चांदी की कीमत में हुए इजाफे के बावजूद नवरात्रि में ग्राहकों की रौनक लगातार देखने को मिल रही है। त्योहारों के बीच देश में सोने की मांग पटरी पर लौट आई है। बीते महीने यानी सितंबर में 91 टन सोने के आयात पर यह सितंबर 2020 के मुकाबले 678 और कोविड महामारी शुरू होने से पहले यानी सितंबर 2019 के मुकाबले 250% ज्यादा है। पिछले साल के मुताबिक सोने की कीमतों में 20% की कमी आई है। इस साल त्योहारों में बेहतर मांग की संभावना ने सोने आयात बढ़ा दिया है। पिछले साल सितंबर में सिर्फ 12 टन सोने की आयात हुई थी और सितंबर 2019 में भी केवल 26 टन सोने का आयात ही हुआ था, लेकिन इस साल अगर बात करें तो सितंबर में सोने का आयात उछलकर 91 टन हो गया है। तो वहीं इंदौर में दिन दहाड़े एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। युवक अपनी पत्नी को ऑफिस के लिए बस पर बैठाकर घर लौट रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। युवक की मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई है। घटना के बाद बदमाश फरार हो गए हैं। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में लूटपाट के बाद हत्या बताई है। दूसरे बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। वारदात शहर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा इलाके में बुधवार सुबह 8 बजे के करीब बताई जा रही। सीएसपी निहित उपाध्याय के अनुसार 30 साल का आकाश अपनी पत्नी को LIG चौराहे पर देवास जाने वाली बस में बैठाकर वापस लौट रहा था। उसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने आकाश को रोका। आकाश ने जैसे ही बाइक रोकी, बदमाशों ने उसकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया। उसके बाद ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। घटना की जानकारी लगते ही भागीरथपुरा और परदेशीपुरा पुलिस चौकी के पुलिस जवान मौके पर पहुंचे। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आला अधिकारी हत्या की गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं। अब तक पुलिस को कोई भी ठोस सुराग नहीं मिल पाया है, लेकिन आकाश की पत्नी को बुलाया गया है। तो ग्वालियर में मंगलवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब सर्किट हाउस के बाहर प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। ये नारे हिंदू जागरण मंच के नेता लगा रहे थे। वह प्रभारी मंत्री से मिलने पहुंचे थे, लेकिन वहां उनके स्टाफ ने मुलाकात नहीं करनी थी। मुर्दाबाद के नारे और शोर सुनते ही प्रभारी मंत्री सिलावट बैठक छोड़कर बाहर की तरफ भागे। हिंदू जागरण मंच के नेताओं से बात कर उनको मनाया भी, साथ ही अंदर भी ले गए। उनकी बात सुनी और समस्याओं पर आश्वासन दिया। हंगामे को संभालने के बाद प्रभारी मंत्री का कहना था कि एक ही परिवार के सदस्य हैं, परिवार में नाराजगी और मनाना तो चलता ही रहता है। इसके बाद वह अंदर बैठक में चले गए, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच के सदस्य शहर में कुछ वर्चस्व वाले लोगों के अतिक्रमण का शिकार लेकर पहुंचे थे। मंगलवार को जिले के प्रभारी व जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ग्वालियर प्रवास पर थे। सर्किट हाउस में अफसरों के साथ बैठक कर रहे थे। इसी समय वहां पे ज्ञापन देने के लिए हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता नेता पहुंच जाते हैं। वह प्रभारी मंत्री सिलावट से मुलाकात कर शहर में कुछ वर्चस्व वाले लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण की शिकायत करना चाहते थे, लेकिन बाहर जो तैनात स्टाफ था उन्हें ज्ञापन देने के लिए कहता है, लेकिन हिंदू जागरण मंच के नेता मिलकर ही ज्ञापन देना चाहते थे। इस पर वहां प्रभारी मंत्री के पीए से लेकर वहां पर आपस में दंगा फसाद होने लगा। फिर क्या था, वह हॉल से निकलकर परिसर में आए और प्रभारी मंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगाने शुरू कर दिए। जब वहां शोर हुआ तो अंदर मीटिंग में हॉल तक आवाज पहुंची, जिसके बाद मंत्री उन सबके बीच पहुंचकर उनको आश्वासन दिया कि उनकी जितनी भी मुसीबतें हैं उसका जल्द से जल्द तो अजमेर के राजा सर्किल चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप पर मंगलवार रात बाइक में पेट्रोल भरवाने के दौरान अचानक आग लग गई। बाइक में आग लगते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल छा गया। कार बाइक सवार अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए। पेट्रोल पंप के कर्मचारी भी दूर हो गए। तुरंत ही अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पाया गया। इससे बड़ा हादसा टल गया। दरअसल अलवर गेट थाना क्षेत्र के राजा सर्किल चौराहे के पेट्रोल पंप पर मंगलवार रात ग्राहकों की भीड़ लगी थी। इस दौरान एक बाइक सवार युवक पेट्रोल भरवाने पहुंचता है। उसकी बाइक का पेट्रोल टैंक नहीं खुल रहा था। उसे दूसरे बाइक सवार से चाबी लेकर बाइक का टैंक खोला। पंप कर्मचारी ने जैसे ही पेट्रोल डालना शुरू किया, अचानक बाइक की टंकी भभक उठी। बाइक समेत आसपास के लोग तुरंत दूर हो गए। इस दौरान अफरा तफरी मच गई, लेकिन पंप कर्मचारियों ने तत्परता दिखाई। 3 पंप कर्मी तुरंत अग्निशमन यंत्र लेकर आए। एक कर्मचारी ने दौड़कर बिजली बंद कर दी। इससे पेट्रोल पंप के तमाम नोजल बंद हो गए। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। सूचना मिलने पर अग्निशमन दल भी मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक आग पर काबू पा लिया था।
राजधानी भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर मंगलवार को आकृति इको सिटी में विराजित दुर्गा माता के दर्शन करने पहुंची। यहां सांसद स्थानीय लोगों के साथ गरबा खेलती नजर आई। बता दें कि सांसद इससे पहले बास्केटबॉल खेलकर चर्चा में आई थी। आकृति इको सिटी में माता के दर्शन कर सांसद ने देश के नागरिकों की खुशहाली की प्रार्थना की। सांसद ने कुछ देर स्थानीय लोगों के साथ गरबा खेला। इससे एक दिन पहले सांसद ने हिंदू उत्सव समिति टीटी नगर में झांकी के समय बढ़ाने के लिए झूले इत्यादि आदि करवाने का संबंध में ज्ञापन सौंपा था। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन को परेशान न करने की भी चेतावनी दी थी। बता दें कि इससे पहले करीब 3 महीने पहले सांसद शक्ति नगर के बास्केटबॉल ग्राउंड में बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेलने पर चर्चा में आई थी। इस पर कांग्रेस ने भी तंज कसा था। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा था कि अभी तक व्हील चेयर पर ही देखा था, लेकिन आज उन्हें स्टेडियम में बास्केटबॉल पर हाथ आजमाते देखा तो खुशी हुई। इसी के साथ मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखना न भूलें के न्यूज नेशनल। नमस्कार।